सो हे एवरीवन, लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि आप फेसबुक पे कैसे अपना पर्सनल अकाउंट बना सकते हो। साथ ही साथ हमने फेसबुक डैशबोर्ड का पार्ट 1 पार्ट 2 कवर किया था। तो आज हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो क्यों फेसबुक पे होना चाहिए। आजकल क्या है कि ज्यादातर लोगों में मिथ हो गई है कि नहीं, फेसबुक अभी काम का नहीं है क्योंकि अभी तक वहां पे रीच नहीं मिलती है इतनी। बट गाइस, मैं आपको बता दूं फेसबुक अभी स्टिल काफी ज्यादा यूजफुल है। वो क्यों, किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ वो है ऑर्गेनिक रीच। जब आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो और काफी अच्छे तरीके से आप काम करते हो तो आपको वहां पे रीच मिलती है। रीच मतलब किस तरीके से, आपको क्या करना है, यहाँ पे रेगुलरली कंटेंट अपडेट करना होता है और जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक कंटेंट होना चाहिए और आपको क्वालिटेटिव कंटेंट पोस्ट करना है। आप ये नहीं कि आज हम आपका बिजनेस क्लोथिंग के रिलेटेड है तो आप क्लोथिंग वहां पे अपना फोटो क्लिक किया और सीधा अपलोड किया, वैसे नहीं। आपको अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपको गिव अवेज आप रन कर सकते हो, लाइव वीडियोस कर सकते हो। ठीक है, फिर आप Q&A सेशंस रख सकते हो। Q&A सेशन में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है तो उसके रिलेटेड किसको कुछ क्वेश्चन है तो आप वो वगैरह पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कंटेंट काफी अच्छे तरीके से डाल रहे हो तो वहां पे अच्छा रीच मिल जाता है। यहाँ पे भी हमने एक ऑडियंस की बात करी। ऑडियंस में सबसे जो बेस्ट चीज ये है कि फेसबुक के पास अभी आप डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, B2B, मतलब जो बिजनेसमैन है मैं उनको टारगेट करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग हमारे से लो। तो वहां पे क्या होगा कि B2B को मैं अच्छे से टारगेट कर सकता हूँ। लेट्स से अगेन क्लोथिंग के रिलेटेड है मेरा बिजनेस और मैं सिर्फ फीमेल को ही टारगेट कर रहा हूँ तो फेसबुक के पास ऑप्शन ये होता है कि आप फेसबुक के थ्रू सिर्फ इंस्टाग्राम पे फीमेल को एड दिखाना चाह रहे हो तो आप दिखा सकते हो। काफी अच्छी चीज है। और लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग अभी मैं कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं वो हो सकते हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं वो हो सकते हैं, या तो फिर कोई भी आइडियल ऐसे बैठा हुआ है वो हो सकते हैं। तो मैं ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पे टारगेट करके लोगों तक मैं एड पहुंचा सकता हूँ। जैसे आपने वो देखा होगा कि आप बार बार डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सर्च करते हो तो आपको बार बार फेसबुक पर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही एड दिखती है। वो क्यों होता है, वो सिर्फ होता है डिटेल टारगेटिंग के थ्रू और यहाँ पे जो मैंने आपको ऑडियंस सेक्शन बताया उसके थ्रू होता है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप अभी ज्वेलरी का बिजनेस है हमारा, लेट्स एग्जांपल के लिए आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है, तो आपकी ऑडियंस काफी प्रीमियम होगी क्योंकि ज्वेलरी जो होती है वो काफी महंगी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप मेक श्योर यहाँ पे टारगेट करोगे कि आप प्रीमियम ऑडियंस को ही यहाँ पे टारगेट करो क्योंकि आप अच्छे तरीके से प्रीमियम ऑडियंस को दिखाओगे तो वहां पे आपका जो ज्वेलरी कोई भी प्रोडक्ट है वो वहां पे बिक सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट जो है वो ये बताया, ऑर्गेनिक रीच और ऑडियंस। डेटाबेस में क्या होता है कि फेसबुक के पास काफी ज्यादा डेटाबेस है, मतलब तो यहाँ पे क्या होता है डेटाबेस, जैसे कि मैंने बताया कि जो जेंडर, फिर इंटरेस्ट क्या है, तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा फेसबुक के पास डेटाबेस है। उन डेटाबेस से आप डिटेल टारगेटिंग करके ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को दिखा सकते हो, वहां पे काफी ज्यादा आपका फायदा होता है। फिर यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब क्या है कि अगर आप काफी अच्छे तरीके से पोस्ट रख रहे हो, काफी ज्यादा एंगेजमेंट वाली चीजें वहां पे आप एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक लाइक्स भी बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक वहां पे वायरल भी होगा आपका कंटेंट। आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम पे, डेली कुछ ना कुछ वायरल होता है, मिलियंस में व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। पर वो क्यों होता है, जब आपका कंटेंट एकदम यूनिक हो और आप कुछ गाइड कर रहे हो लोगों को, जो कॉम्पिटिटर्स रख रहे हैं वैसे नहीं रखना होता है, तभी आपके अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं और उसके थ्रू आपको कस्टमर्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं। तो ये था फ्री, पर ये अभी हम ये क्या है, ये पेड है। पेड में क्या होता है, फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में मैंने जैसे आपको बताया, फेसबुक एड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लीड जनरेशन, जो सबसे मेरा ज्यादा फेवरेट है। लीड जनरेशन में क्या कर सकते हो, आज लोगों का जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है, फिर उसका ईमेल आईडी होता है, कौन से सिटी से है, कौन सा इंटरेस्ट है, वो सारी की सारी चीजें आप फेसबुक एड्स के थ्रू यहाँ पे टारगेट करके लोगों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और जैसे आपके पास लोगों की इन्फॉर्मेशन आएगी, उन इन्फॉर्मेशन को लेके आप बार बार उनको रीटारगेट कर सकते हो, बार बार उनको एड्स दिखा सकते हो और उस एड्स के थ्रू आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे सिर्फ फेसबुक एड्स के थ्रू। और मैं आपको बता दूं कि फेसबुक एड्स काफी
कम प्राइस से भी आप रख सकते हो। तो मतलब जैसे आपको डेली 100 रुपीज की भी एड रन करनी है तो आप 100 रुपीज से भी कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि 100 रुपीज में आप 1000 लोगों तक पहुंच रहे हो, और उन 1000 में से अगर कोई पर्सन परचेस कर रहा है तो आपका वहां पे ROI भी अच्छा बैठता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका वहां पे प्रोडक्ट भी बिक रहा है और आपको अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। बट हाँ, आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे एड्स रन करना होगा। यही नहीं कि हमने एक पोस्ट अपलोड की उसको हमने बूस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे है कि टारगेट बेस्ड एड। मतलब टारगेट बेस्ड एड मतलब क्या है कि सपोज मैं क्या करता हूँ कि सपोज मेरा मुंबई है, मुंबई में मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो मुंबई के मैं एक छोटे से एरिया को वहां पे 5 किलोमीटर पे मैं एड दिखा सकता हूँ। ये होने के बाद मेरा अहमदाबाद का वहां पे मेरा टारगेट ऑडियंस, तो अहमदाबाद में एक एरिया को लेके 2 किलोमीटर में भी एड दिखा सकता हूँ। तो टारगेट बेस्ड एड्स यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाती हैं, जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कैसे यूजफुल होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा अभी लेट्स से एक स्कूल है, ठीक है, वहां पे एडमिशंस का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो स्कूल काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है। मतलब स्कूल मतलब जैसे अभी आप देखो कि हर एरिया में कोई ना कोई स्कूल है, तो स्कूल का टारगेट क्या होता है कि वो उस एरिया से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे आए। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस एरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। फिर एक दूसरा क्या होता है कि जैसे आपने फूड ब्रांड्स देखी होंगी, फूड ब्रांड्स, तो उनकी जो फ्रेंचाइजी 1 होती है, फ्रेंचाइजी 1 यहाँ पे एक एरिया को टारगेट करती है, ठीक है। फ्रेंचाइजी 2 जो होती है वो एरिया नंबर 2 को टारगेट करती है, ठीक है। जो उस सिटी में ये अलग अलग एरिया है, तो आप उन एरिया को टारगेट करके आप वहां पे एड रन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज है कि आप टारगेट बेस्ड एड रन कर सकते हो, वहां से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपने बिजनेस के लिए ला सकते हो। तो काफी सही चीज है ये। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग को रीटारगेटिंग भी बोल सकते हैं। रीटारगेटिंग मतलब क्या है कि एक बार आपने मार्केट कर लिया, ठीक है, एक बार आपने ऑडियंस को मार्केट भी कर लिया और टारगेट भी कर लिया। अभी उस ऑडियंस में से लेट्स से आपने 100 लोगों को दिखाया, बट आप वहां से 50 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन्हीं 50 लोग को दूसरी बार भी एड दिखा सकते हो, ठीक है। वो एड दिखा के वहां से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हो। इन नटशल में आपको बोलूं, जैसे अभी आपने एक एड रन किया, ठीक है, आपने 100 लोगों को दिखाया, ठीक है, एक उन 100 लोगों में से 50 लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब 50 लोगों को आप एड 2 बना रहे हो, आप 50 लोगों को आप दिखा रहे हो, तो उन 50 लोगों को क्या लगेगा कि फर्स्ट टाइम तो हमने एड देखा कि ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, बट सेकंड टाइम और मुझे डिस्काउंटेड पे प्राइस मिल रहा है, तो वो ज्यादातर आप एंगेजमेंट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, जैसे आपने जोमेटो का देखा होगा कि जोमेटो बार बार हमारे को एक ही एड बार बार दिखाता है, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। उसकी जो पोजीशनिंग होती है काफी सही होती है, तो हमारे को क्या लगता है कि नहीं, बार बार ये मुझे एड दिखा रहा है तो मुझे एक बार परचेस करना चाहिए। और जैसे क्या होता है, जैसे आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी वेबसाइट है, आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, तो एक आपका जो लेट्स से शर्ट है, उसकी प्राइस है यहाँ पे 800 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे इस एड के थ्रू कोई एक यूजर आ रहा है, वो एंटर कर रहा है और वो यहाँ पे 8 कार्ट कर रहा है और वो वहां से एग्जिट कर लेता है। बट आप रीमार्केटिंग पे उसको देख सकते हो कि जिस बंदे ने 8 कार्ट किया है, मतलब वो इंटरेस्टेड है, आप उन लोगों को दिखा सकते हो कि प्राइस ड्रॉप 700 रुपीज, ठीक है। उनको दिखा सकते हो कि यहाँ पे 100 रुपीज तो कम हो गए, तो मुझे ये परचेस करना चाहिए। तो वो वहां पे जाके चेकआउट पे जाके पे भी कर लेगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे हमारे को बिजनेस मिलता है, बट आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे टारगेटिंग करनी होती है और उनपे रीमार्केटिंग सबसे बेस्ट हमारा स्टेप होता है, ठीक है। ये होने के बाद ये तो मेरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनसाइट्स और एनालिटिक्स। इनसाइट्स मतलब क्या है कि लेट्स से आपने कोई एक पोस्ट रखी,
ठीक है, उसका इनसाइट्स मतलब उसका एनालिटिक्स किस तरीके से, मतलब वहां पे कौन से टारगेट मतलब कौन से लोकेशन से ज्यादा लोग आ रहे हैं, कितनी बार हमारी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, हमारा पेज प्रीवियस मंथ में लेट्स से 100 लोगों ने लाइक किया था तो अभी 200 लोगों ने लाइक किया, तो हमारा एनालिटिक्स बढ़ रहा है, कितने % मेल आ रहे हैं, कितने % फीमेल आ रहे हैं, तो सारा का सारा आप एनालिटिक्स देख सकते हो और एनालिटिक्स देख के वहां पे आप जजमेंट भी ले सकते हो, तो काफी अच्छा यहाँ पे चीज है ये। अब यहाँ पे बिल्ड लॉयल्टी मतलब किस तरीके से फेसबुक के थ्रू आप लॉयल कस्टमर्स भी ढूंढ सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लोथिंग का आपका बिजनेस है, मैं वही उस एग्जांपल को ही लूंगा, ठीक है। अगर आपका जो क्लोथिंग कपड़ा आपका काफी सही है, प्रीमियम क्लोथिंग आप दे रहे हो और वहां पे कोई कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर से वहां पे रिव्यूज ले सकते हो और डेली लेट से आप कुछ ना कुछ रिव्यू वहां पे अपलोड करते हो, तो वहां से लॉयल कस्टमर्स भी आपके बिजनेस के लिए मिल सकते हैं। तो लॉयल्टी बेस्ड वहां पे आप कस्टमर्स आपको हमेशा मिलेंगे फेसबुक के थ्रू, बट आपको सही तरीके से मार्केटिंग करनी है और सही तरीके से आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है अपने बिजनेस के लिए। अब ये यहाँ पे कि SEO के रिलेटेड भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे SEO में क्या होता है, हमारे को ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा लाना होता है, तो फेसबुक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फेसबुक लेट्स से आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, क्लोथिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे आपने फेसबुक पे एक पोस्ट रखा और वो आपकी पोस्ट वायरल हो रही है, वो वीडियो आपका वायरल हो रहा है, लेट्स से वो मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो वहां पे जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल पे आके आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और वो जो ट्रैफिक होगा वो डायरेक्टली जाएगा आपके वेबसाइट पे, तो वो SEO में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर हमारा स्टेप है एक बिजनेस ग्रुप में मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था NFT के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, मैंने काफी सारे ग्रुप्स में मैं एड ऑन हुआ और मुझे वहां पे काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा था। पर यहाँ पे बिजनेस का क्या फायदा होता है, लेट्स से मेरा ज्वेलरी का रिलेटेड बिजनेस है, लेट्स से मैं अभी यहाँ पे अहमदाबाद मार्केट में मैं यहाँ पे मेरा सेलिंग होता है, वहां पे मेरा टारगेट ऑडियंस वो है, तो मैं अहमदाबाद रिलेटेड बिजनेस के काफी सारे ग्रुप्स होंगे, वहां पे मैं एड हो सकता हूँ और एड होके वहां पे जो ऑडियंस भी आएगी वो भी अहमदाबाद वाली आएगी, तो वहां पे मैं कुछ ना कुछ अपलोड करूंगा, तो वहां पे मुझे कस्टमर्स सिर्फ उस लोकेशन से मिल सकते हैं और ये सारी चीजें ऑर्गेनिक है, ठीक है। फिर स्पाई ऑन योर कंपटीटर, ठीक है। अब लेट्स से आप क्लाउड किचन है आपका, ठीक है, क्लाउड किचन पे आप टिफिन सर्विस और हेल्दी मील प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप सारा का सारा देख सकते हो कि मेरा इस तरीके से बिजनेस मॉडल, इस तरीके से मैं पोस्ट रख रहा हूँ, इस तरीके से वीडियोस रख रहा हूँ, इस तरीके से मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं, बट आप साथ ही साथ आप अपने कंपटीटर्स का भी देख सकते हो, वो डेली कितनी पोस्ट रख रहे हैं, डेली कौन से वीडियोस रख रहे हैं, वहां पे कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं। पर यहाँ पे मैं आपको एक हैक भी बताऊंगा, आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो वहां पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, तो वहां पे लेट्स से उसकी पोस्ट पर 100 लाइक्स आ रही हैं, तो वो जो 100 लाइक्स आ रही है वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा टारगेट ऑडियंस हो सकता है, क्योंकि वो ऑडियंस उसके बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, मतलब आपके बिजनेस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि अब मैं सिर्फ मेल को ही टारगेट करता हूँ, मेरा कपड़े का काम है, ठीक है, मेरा लेट्स से सिर्फ टी-शर्ट है, मैं टी-शर्ट सेल कर रहा हूँ और टी-शर्ट सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है, तो मेरा कंपटीटर भी सेम करेगा, ठीक है, तो वो टी-शर्ट कुछ अपलोड कर रहा है, वहां पे कुछ लाइक्स आ रही हैं, तो मैं उसकी लाइक्स में जाके उनको मैं फॉलो करूंगा, तो वहां से मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंपटीटर्स पे भी वहां पे स्पाई मतलब देख सकते हो वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वहां से हम स्ट्रेटेजी भी ले सकते हो, उस स्ट्रेटेजी पे काम भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें शेयर करी। आज आपका बिजनेस क्यों फेसबुक पे होना चाहिए, काफी सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, और फेसबुक कुछ हद तक फ्री भी है और कुछ हद तक पेड भी है, और आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मार्केट करना चाहते हो, अच्छे तरीके से कस्टमर्स ढूंढना चाहते हो, तो फेसबुक कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैंने सारी चीजें शेयर करी। अभी तक हमारा जो बेसिक था, बिगिनर लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे, वो आपको नहीं भी आता, कुछ हद तक फिर भी चलेगा, बट यहाँ से हमारा पार्ट 2 फेसबुक का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक बिगिनर से हम लोग एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, मतलब ये अभी भी मीडिएटर लेवल है, मीडिएटर लेवल पे हम लोग आ गए, फिर हम लोग एडवांस जाएंगे, तो ये आगे आने वाले लेक्चर्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकल टास्क भी हमेशा देता रहूंगा, तो वो टास्क पे आपको ज्यादातर काम करना है, तभी आप फेसबुक पे सक्सेस पाओगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपना कैसे बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, मैं आपको सारा का सारा चीज सिखाऊंगा।